Hello everyone, welcome back to Vedic Enigma. So I hope that all of you are doing great. So आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द प्लैनेट मून। तो जो चंद्रमा प्लैनेट है एस्ट्रोलॉजी में, उसका हम डिफरेंट साइंस में कैसे रिजल्ट्स देखने को हमें मिलेंगे D10 चार्ट में, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। तो जैसे आप लोग जानते होंगे, जो D10 चार्ट होता है, दशांशा चार्ट होता है, वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिविजनल चार्ट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। एंड आप अक्सर देखेंगे कि कोई भी चीज़ का फाइनर एनालिसिस करने के लिए आपको डिविजनल चार्ट्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आप पराशर एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं तो आप सिर्फ मेन D1 चार्ट से देख के कई बार हम जो बारीकी की चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ के बारे में, वो हम नहीं बता सकते। जैसे अगर आपको मैरिज के बारे में डिटेल में जानना है, आपको नवांशा देखना पड़ेगा। अगर आपको अपने करियर, अपने कर्मों के बारे में जानना है, आपको दशांशा देखना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसका इम्पोर्टेंस एक्चुअली एक और चीज़ में रहता है कि अगर आप आजकल देखेंगे जिस जो टाइप की जॉब्स लोग कर रहे हैं, अगर हम एग्जांपल लेते हैं कोई भी डिपार्टमेंट का, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट है कोई कंपनी में, तो उसमें आप देखेंगे कि सारे लोग जो भी उस डिपार्टमेंट में हैं, तो दे आर नॉट डूइंग द सेम काइंड ऑफ वर्क। मतलब उनका जो रोल है वो काफ़ी डिफरेंट है। उनकी दिनचर्या काफ़ी अलग होगी, जिन टाइप के लोगों के साथ उनका उठना बैठना होगा वो डिफरेंट होगा। तो मार्केटिंग में हो सकता है कोई डिजिटल मार्केटिंग फोकस्ड काम कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट मैनेजमेंट में हो, कोई वो उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो जो भी लोग हैं उनका काम काफी डिफरेंट होने वाला है। एंड आजकल आप देखेंगे जो वैरायटी है, डाइवर्सिटी है जॉब रोल्स की, वो भी काफी इंक्रीज हो गई है। तो ऐसे सिनेरियो में तो आपको इसलिए डिविजनल चार्ट्स का देखना, स्पेशली D10 का करियर के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड अक्सर लोग D10 को करियर प्रोफेशन के साथ ही एसोसिएट करते हैं, बट आप देखेंगे कि ये कर्मों का चार्ट है एक्चुअली। ये सिर्फ आपके प्रोफेशन करियर का नहीं है, बट इट इज ऑल्सो अबाउट योर ओवरऑल कर्मा। मतलब क्या आप करने के लिए आए हैं, या किस चीज के लिए, किस पर्पस के लिए बेसिकली आपकी सोल ने बर्थ लिया है। तो वो टाइप की चीजें भी हम D10 चार्ट से देख सकते हैं। एंड आप देखेंगे कि अक्सर आजकल मेजॉरिटी लोगों का फोकस अपने काम के ऊपर ही है। एंड पूरा टाइम लोग लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं, काम के साथ ही घिरे हुए हैं। तो पूरा टाइम ऐसी लाइफ ही लोगों की बन गई है। तो इसलिए D10 का जो अहमियत, इंपॉर्टेंस है, वो भी लोगों की लाइफ में बहुत इंक्रीज हो गया है। कई बार आप देखेंगे। सो इसलिए आपको कोई भी डिविजनल चार्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंड आपको पहले ये देखना चाहिए कि आपकी लाइफ का फोकस कहाँ पे जा रहा है। अगर आप देखते हैं कि आपकी लाइफ का फोकस ऐसा बनते जा रहा है कि मैरिज के ऊपर इतना नहीं है फोकस, ज्यादा करियर के ऊपर है, तो D10 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी इन दैट केस। एंड जब भी आप कोई भी डिविजनल चार्ट स्टडी करते हैं, उसका जो एंकर है, उसका जो बेस है, वो हमेशा D1 होता है। मतलब आपको कोई भी चीज पहले D1 में देखनी पड़ेगी। उसके बाद आप उस चीज को कंफर्म करने के लिए, या अगर आपको एक डीपर एनालिसिस चाहिए उस चीज का, उसके लिए आपको डिविजनल चार्ट्स देखना इंपॉर्टेंट है। बट यू शुड ऑलवेज सी दैट डिविजनल चार्ट विद रिस्पेक्ट टू द D1 चार्ट। आपको देखना चाहिए कि प्लैनेट्स कैसे शिफ्ट हुए हैं। कौन से साइन से कौन से साइन में प्लैनेट गया है, क्या वो 6 से 12 में गया है अपने से, क्या वो 159 में गया है, क्या वो वर्गोत्तमा हो गया है, कौन से हाउसेस में गया है। तो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू सी दैट विद रिस्पेक्ट टू द D1 चार्ट। तो जैसे जब हम बात करते हैं कोई प्लैनेट के वर्गोत्तमा होने की भी, तो हम हमेशा वर्गोत्तमा को भी D1 चार्ट के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो अक्सर लोग कमेंट्स में भी जैसे मेरे से पूछ रहे थे कि ये सर वर्गोत्तमा का कॉन्सेप्ट नवांशा तक ही सीमित है। नहीं, नवांशा तक सीमित नहीं है। D10 में भी वर्गोत्तमा प्लैनेट हो सकता है, D60 में भी वर्गोत्तमा हो सकता है। तो ये आप D1 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। तो हम बात करेंगे कि चंद्रमा की इम्पोर्टेंस D10 चार्ट में क्या है। एंड कई बार लोग तो आपने जैसे देखा होगा कि जो भी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं प्लैनेट्स के ऊपर, इन डिफरेंट हाउसेस, इन डिफरेंट साइंस, तो लोग पूछते हैं कि ये D9 में भी एप्लीकेबल है, ये D10 में भी एप्लीकेबल है। तो आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि प्लैनेट तो सेम है, चाहे वो कोई भी प्लैनेट हो, बट उसका जो आप बोल सकते सिग्निफिकेशन उस प्लैनेट की है, वो उस डिविजनल चार्ट के रिस्पेक्ट में आपको देखना इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप मून के बारे में हम बात करते हैं, तो मून अगर आप नवांशा चार्ट में स्टडी करेंगे, तो वो आपके मैरिज में जो खुशी है, जो मैरिज में आपका माइंड कहाँ पे ज्यादा फोकस्ड है, वो मैरिज की चीजों को ज्यादा इंडिकेट कर रहा है।
अगर मैरिज नहीं हुई भी है तो वो वैसे इन द सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ आपकी कैसे पर्सनालिटी डेवलप होती है, आपका इंटरेस्ट कैसे चेंज होता है, आपका माइंड मेंटल स्टेट कैसा रहेगा, तो वो सारी चीजें आप D9 चार्ट से देखेंगे, D9 चार्ट के मून से देखेंगे। सिमिलरली अगर हम इस वीडियो में जैसे हम दशांशा चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप D10 चार्ट के रिस्पेक्ट में देखेंगे मून को, मतलब कि आपके काम के वर्क एनवायरनमेंट में, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको ऑफिस के में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, आपको काम में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आपका व्हेन वी टॉक अबाउट कैरियर, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोफेशन, आपके माइंड को क्या चाहिए, व्हाट इज योर माइंड क्रेविंग फॉर, या कैसी कौन सी ऐसी चीज है जो माइंड को ज्यादा स्टिमुलेट करती है ताकि वो काम ज्यादा करे, या किस टाइप का एक वर्किंग एनवायरनमेंट आपके माइंड को ज्यादा अच्छा लगेगा, तो वो आप मून से देखेंगे। तो इसलिए मून का सिचुएशन D10 में देखना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप देखेंगे कई बार ऐसे होता है कि आपका माइंड ही अगर मतलब रेडी नहीं है काम करने के लिए, तो मतलब बॉडी भी कई बार काम कर नहीं पाती है। तो माइंड का देखना इंपॉर्टेंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज कोई भी चीज में अगर जो लोग जैसे शादी भी करनी है, तो माइंड से आपको पहले क्लिक, हम बोलते हैं मेंटल कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली काम में भी हम बोलते हैं कि काम में मन नहीं लग रहा या मन लगे रहना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जब तक माइंड आपका उस जोन में नहीं है तब तक आपसे काम भी किसी टाइप का नहीं हो पाए। सो तो वो चीज इसलिए देखना, मतलब मून की प्लेसमेंट D10 चार्ट में बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में मैं एक ही चीज को कवर कर रही हूँ, विच इज अबाउट द डिफरेंट साइंस। आपको ऑफ कोर्स मून का हाउस प्लेसमेंट, साइन प्लेसमेंट, किन प्लैनेट्स के साथ वो कंजंक्ट है, उसका डिस्पोजिटर कैसा प्लेस्ड है, उस पे कौन से एस्पेक्ट्स फॉल कर रहे हैं, ये सब चीजें भी देखना इंपॉर्टेंट है टू फर्दर एनालाइज एंड टू फर्दर रिफाइन दिस प्रिडिक्शन। तो अब हम शुरुआत करेंगे अबाउट टॉकिंग अबाउट मून एंड डिफरेंट साइंस। तो इसमें हम स्पेसिफिकली इसके बारे में बात करेंगे कि आपके माइंड को कैसा एक इन्वायरमेंट चाहिए जिससे वो खुश रहेगा, उस एरिया में, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके माइंड को ज्यादा मोटिवेट करेंगी टू वर्क बेटर। तो अगर आपका माइंड इज हैप्पी देन आपका काम भी ज्यादा अच्छे से होगा, इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद दैट। तो वीडियो की शुरुआत हम करते हैं विथ द साइन ऑफ एरीज, जो मेष राशि है। तो अगर आपका चंद्रमा जो है वो मेष राशि में प्लेस्ड है D10 चार्ट में, तो उसका क्या मतलब है। तो मेष राशि जैसे हम जानते हैं वो मंगल रूल करते हैं, एंड काफी एक एनर्जेटिक किस्म की राशि है, काफी इम्पल्सिविटी है उस राशि में। तो जिन लोगों का चंद्रमा मेष राशि में है D10 चार्ट में, तो इट फर्स्टली शोज कि आपके माइंड को एक थ्रिल एडवेंचर की जरूरत है काम में। तो जो भी काम है जितना वो ज्यादा कंपेटिटिव होगा, जितना वो ज्यादा चैलेंजिंग होगा, या जितना आपको ज्यादा एक मैनुअल एफर्ट उसमें करना पड़ेगा, उतना माइंड को ज्यादा अच्छा लगेगा उस एनवायरनमेंट में। सो अगर आप कोई भी काम इसके साथ कर रहे हैं बट ये सारी चीजें जो है वो मिसिंग है उस काम में, तो आपका माइंड जो है बहुत इजीली बोर हो जाएगा। तो जो भी मेष राशि वाले लोग हैं उनके लिए माइंड इज सीकिंग ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड अनदर थिंग विच बिकम्स इम्पॉर्टेंट इज कि आप देखेंगे एरीज की राशि में जो सूर्य है, मतलब सन है, वो एग्जॉल्टेड होते हैं, एंड सन इज कनेक्टेड विद पावर, विद पोजिशन, अथॉरिटी। तो इसलिए इन इन लोगों के लिए पावर, पोजिशन, अथॉरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब ये ऐसी कंट्रोलिंग पोजिशन में होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, काम में, तब इनको ज्यादा अच्छा लगता है। जितने ज्यादा लोग इनके अंडर होंगे उतना इनको ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर इनको दूसरे लोगों की सुननी पड़ रही है, अगर ये लोगों को मतलब किसी ने इनको डिसरिस्पेक्ट करा या कुछ ऐसे बोला, तो ये लोगों को बहुत ज्यादा इफेक्ट वो चीज करेगी। अब हो सकता है वो किसी का मून फॉर एग्जाम्पल वर्गो के साइन में हो, उसको वो चीज इतनी इम्पैक्ट नहीं करेगी, पर मून इन एरीज को ये चीज ज्यादा इम्पैक्ट करेगी। आप देखेंगे ऐसे लोगों को गुस्सा भी वर्क प्लेस पे आने की संभावना ज्यादा हाई हो जाती है, इनके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहेंगे वर्क प्लेस पे। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कई बार इनको थोड़ा शांत होना चाहिए वर्क प्लेस पे, काम से रिलेटेड कोई भी चीज है उसमें इनको थोड़े शांति के साथ काम करना चाहिए। बट इनका माइंड शांति के साथ काम कर नहीं पाता, बिकॉज माइंड इज ऑलवेज वेरी हाइपर, इट्स वेरी इंपल्सिव, एंड हमेशा इनको नए चैलेंजेस, नई चीजें मतलब सीखना, वो हमेशा इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसके लिए जब मून आपका एरीज में है, सो आई वुड रियली सजेस्ट आपके लिए कोई ऐसी जॉब अच्छी रहेगी जिसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट और ट्रैवल है। बिकॉज जितना ये लोग ज्यादा एक ही जगह पे ज्यादा फिक्स्ड होके काम करेंगे, उतना इनके लिए मुश्किल है वो माइंड के लिए, बिकॉज माइंड ऑलवेज वांट्स दैट मूवमेंट एंड ट्रैवल, बिकॉज एरीज की जो राशि है वो चर राशि है, इट्स अ मूवेबल साइन।
एंड प्लस मैंने जैसे बताया वो मंगल की राशि है, तो उसमें एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको नोट करनी चाहिए। एंड अगर आप अपने करियर और अपने वर्क प्लेस को इस तरीके से अलाइन करते हैं तो आपका माइंड ज्यादा अच्छा वर्क करेगा उस एनवायरनमेंट में। एंड मतलब आप मेंटली अगर खुश हैं तो आप काम भी अच्छे से कर पाएंगे। सो अगली राशि की हम बात करते हैं जो है टॉरस राशि, जो वृषभ राशि है। तो अगर आपका चंद्रमा जो है वो वृषभ राशि में है D10 चार्ट में, तो आप देखेंगे ये जो राशि है वो चंद्रमा इसमें उच्च के होते हैं एक्चुअली। एंड आप देखेंगे ये राशि वीनस कंट्रोल करते हैं, शुक्र जो प्लैनेट है। तो इसमें काफी फेमिनिन एलिमेंट इन्वॉल्व है। एंड काफी अच्छी अच्छी चीजें डिनोट करी जाती हैं टॉरस राशि से। जैसे अच्छा खाना, अच्छा दिखना, सब चीजें अच्छी होनी चाहिए, ब्यूटीफुल लुकिंग एक्चुअली। तो आप देखेंगे जब चंद्रमा टॉरस की राशि में होता है, ऐसे लोगों का मोटिवेशन ही या ऐसे लोगों को एक काम का एनवायरनमेंट तभी अच्छा लगता है जब बड़ा हर चीज बड़ी सुंदर दिख रही होती है। ऑफिस जो है वो अच्छा दिखना चाहिए, इनका क्यूबिकल या जहाँ ये काम कर रहे हैं वो एरिया बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। या आप देखेंगे ऐसे लोगों को फूल लाइक फ्लावर्स एंड कलरफुल चीजें, इस टाइप की चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। एंड ऐसे लोगों के लिए खाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेशन बन जाता है काम करने के लिए। तो अगर कोई ऑफिस में या कहीं पे इनको फ्री का खाना मिलता है जैसे हर दिन, तो उस ऑफिस में ये लोग ज्यादा खुश रहेंगे विद मून एंड टॉरस रादर देन इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे इनको खाना टाइम से नहीं मिलता। या कई बार ऐसे होता है कि लोग इतने बिजी काम में हो जाते हैं कि खाना स्किप कर देते हैं या बहुत लेट खा रहे हैं। तो उस टाइप की चीजें इनको डेफिनेटली बहुत इम्पैक्ट करेंगी अगर आपका मून टॉरस में है। बिकॉज मून जब टॉरस में है तो आपका चंद्रमा बता रहा है कि आपको अच्छा खाना है फर्स्टली, अच्छा दिखना है, तो इस टाइप की चीजें। एंड लोगों के साथ सोशलाइजिंग करना, इंटरमिंगलिंग, वो भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर सपोज आप इनको ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन में या कोई ऐसे रोल में आप डाल देंगे जहाँ पे ये ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, एंड एक जैसे कल्चरल इवेंट्स ज्यादा नहीं हो रहे ऑफिस में, या बहुत एक ओवरली प्रेशर्ड वाला इन्वायरमेंट है जहाँ पे पूरा टाइम काम काम होता है, कोई भी टाइप की फन एक्टिविटीज नहीं होती वहां पे, ऐसे लोग ज्यादा अच्छे से नहीं इनका माइंड वर्क करेगा। बिकॉज टॉरिस को बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीजें जो इंजॉयमेंट की एक्चुअली होती हैं, जो लेजर इंजॉयमेंट प्लेजर की होती हैं, वो सारी चीजें वर्क प्लेस पे मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क प्लेस पे इसलिए क्योंकि ये D10 चार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज। और आप ये देखेंगे भी कि जब मून जिनका टॉरिस में है D10 चार्ट में, तो ये सारी चीजें इनको डेफिनेटली बहुत मोटिवेट करने वाली हैं। एंड अदर थिंग जो इनको बहुत मोटिवेट करेगी, क्योंकि टॉरिस जो है वो धन की राशि भी है, बिकॉज वो ओरिजिनल सेकंड हाउस की राशि है। तो उसमें आपकी फाइनेंसेस, वेल्थ, तो ये सब चीजें आ जाती हैं। टॉरस इज अ वेरी प्रैक्टिकल साइन, आप देखेंगे, क्योंकि ये आर्था जो त्रिकोण बनता है हमारा 2 6 10 उसके ट्राइन में फॉल करता है। तो ऐसे लोगों के लिए पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेटर है। अगर आप देखेंगे ऐसे लोगों को कोई ऐसी कंपनी में काम करने का मौका मिला है जो ज्यादा पैसे इनको दे रही है वर्सेस सम अदर कंपनी, तो ये उस कंपनी में जाना बहुत ज्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा। इवन मोर देन पोजिशन, स्टेटस, रेपुटेशन, ये सब चीजें, पैसा बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, मनी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो ये सब चीजें आप देखेंगे एंड इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दैट एक ओवरऑल जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा वीनस लाइक, मून लाइक होना चाहिए। एंड हम जैसे जानते हैं कि दोनों सॉफ्ट प्लैनेट्स हैं, फेमिनिन प्लैनेट्स हैं, तो ऐसे एनवायरनमेंट में या अगर इनको ऐसा कोई कंपनी मिल गया जो जो फॉर एग्जांपल विमेन के क्लोथिंग में डीलिंग कर रही है या विमेन्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डीलिंग कर रही है, तो भी आप देखेंगे वो एनवायरनमेंट में ज़्यादा अच्छे से अडाप्ट कर लेंगे, या जहाँ पे ज़्यादा फीमेल्स हैं। तो बेसिकली माइंड को एक वो फेमिनिन एनर्जी की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हो रहा है इनका माइंड। तो ऐसे करके आपको देखना है। अगली राशि के बारे में हम बात करेंगे जो है मिथुन राशि। तो अगर आपका चंद्रमा जो है वो मिथुन राशि में प्लेस्ड है D10 चार्ट में, तो उसका क्या मतलब है। तो मिथुन राशि जैसे हम जानते हैं वो मर्क्यूरी रूल करते हैं, एंड तीसरे भाव में फॉल करती है मिथुन राशि। एंड ये जो राशि है वो अगेन एरीज की तरह काफी इम्पल्सिव, हाइपर एक्टिव किस्म की राशि है। एंड ड्यूअल राशि भी है, तो इसमें एक ड्युअलिटी है, एक मल्टीप्लिसिटी है मिथुन राशि में। तो जब चंद्रमा जिनका भी मिथुन राशि में है, तो फर्स्टली आई वुड रियली एडवाइज एंड सजेस्ट कि इनको ऐसा कोई काम करना चाहिए जिसमें ट्रैवल मूवमेंट या तो काफी ज्यादा है, बिकॉज थर्ड हाउस की एनर्जी लेके बैठा है। या कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसमें इनको बहुत इंटरेस्ट है, या जिसमें बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है, लर्निंग इज इन्वॉल्व, बिकॉज मर्क्यूरी इज अ वेरी लर्निंग ओरिएंटेड प्लैनेट। तो मर्क्यूरी को खाली बैठना अच्छा नहीं लगता, या कोई भी ऐसी चीज अच्छी नहीं लगती जो बहुत रेपिटेटिव है।
तो अगर आपका मून जेमिनाई में है ना, आप कोई ऐसे प्रोफेशन में इन्वॉल्व है या कोई ऐसी जॉब रोल में स्टक है जो बहुत रेपिटेटिव किस्म की है, जिसमें कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा या ऐसे लग रहा है कि सब कुछ जो सीखना था वो हो गया, तो आप काफी जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं इसके साथ। एंड अगर तो ऐसा चीज है कि आपका उस जॉब में ट्रैवल एंड मूवमेंट काफी है, तो एक वो पॉजिटिव वे से उसकी एनर्जी यूटिलाइज हो सकती है। बट इफ दैट इज नॉट द केस, देन आप देखेंगे कि फ्रस्ट्रेशन थोड़ी इंक्रीज हो सकती है लोगों की। एंड ऐसे लोगों के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट कि काम के साथ ये लोग कुछ नया अपस्किल हमेशा करते रहें, कुछ नया सीखते रहें। वो चीज इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चाहे कोई शॉर्ट कोर्स हो गया या कोई सर्टिफिकेशन इन्होंने गेन करी या कोई ऐसी चीज सीखी जो पहले से नहीं पता थी इनको, तो वो सब टाइप की चीजें कंटिन्यूसली करना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। एंड ये भी आप देखेंगे कि बहुत इसमें, जैसे मैंने बताया, एक ड्युअलिटी है, एक मल्टीप्लिसिटी है। तो ऐसे लोगों का माइंड हमेशा जब भी काम के बारे में सोचेगा, ये हमेशा दो तीन चार चीजों के बारे में सोचेंगे एट वंस। या तो बहुत ज्यादा मतलब मल्टीटास्किंग में बिलीव करेंगे करना, या काम में ही इतना ज्यादा हो जाएगा कि जैसे जो लोग फॉर एग्जाम्पल मून लाइटिंग करते हैं, दो दो जॉब्स कर रहे हैं, तो इस टाइप की चीजें आपको दिखेंगी विद मून इन जेमिनी, बिकॉज इनका माइंड इज ऑलवेज क्रेविंग कि मैं कुछ और भी इसके साथ करूं, या तो मैं काम भी कुछ और इसके साथ करूं, या अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो मैं एक और बिजनेस करूं। तो हमेशा इनका माइंड जो है वो ड्युअलिटी में लगा रहता है। माइंड इज ऑलवेज क्रेविंग कि मुझे कुछ इसके साथ भी करना है, कोई साइड हसल हो गई या कोई इस टाइप की चीज। तो अगर आप देखते हैं कि माइंड को वो चीज मिल पा रही है, अगर मून सपोज यू आर डूइंग अ साइड हसल एंड मतलब आप मेन जॉब भी अपनी कर रहे हैं, तो भी आप देखेंगे आपका माइंड जो है वो ज्यादा बैलेंस रहेगा। बट सबसे ज्यादा डेंजरस मून एंड जेमिनी के साथ वो सिचुएशन हो जाती है जिसमें ये एक ही जॉब कर रहे हैं, उसमें कोई ट्रैवलिंग मूवमेंट नहीं है, एंड प्लस उनको एक ही सीट पे बैठ के एक ही टाइप का काम करना है। सो दैट इज द मोस्ट मतलब अनहैप्पी सिचुएशन फॉर देम। सो ये थी कुछ चीजें अबाउट मून इन द साइन ऑफ जेमिनी। तो अगली राशि के बारे में हम बात करते हैं, जो है कर्क राशि। तो कर्क राशि जैसे हम जानते हैं वो चंद्रमा की ही राशि है। एंड इसमें हम देखते हैं कि जो वाटर एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा हाई है इन द साइन ऑफ कैंसर। एंड ओरिजिनल आप देखेंगे ये फोर्थ हाउस में ये राशि आती है। तो जब मून आपका कैंसर के साइन में है D10 चार्ट में, तो फर्स्टली शोज के ऐसे लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज फोर्थ हाउस की एनर्जी कैंसर साइन लेके बैठा है, जो एक्चुअली आपके घर की एनर्जी है। तो इट शोज कि इनको ऐसा एनवायरनमेंट माइंड को चाहिए जो घर टाइप का हो। तो सबसे बेस्ट चीज क्या हो सकती है कि वो घर से ही काम करें। अगर वो चीज पॉसिबल नहीं है, तो कोई ऐसा इनको काम का एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे बहुत ज्यादा केयरिंग नर्चरिंग टाइप का एनवायरनमेंट हो, जो एक्चुअली मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। बिकॉज जब भी आप वर्क प्लेस के बारे में बात करते हैं, कॉर्पोरेट स्पेशली जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें काफी आप देखेंगे कैप्रिकॉन टाइप का एनवायरनमेंट है, जो ट्रेडिशनली होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में। सो कैंसर टाइप का एनवायरनमेंट मिलना कैन बी अ चैलेंजिंग थिंग बट अगर इनको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है जिसमें ये लोग काफी अगेन ट्रैवल मूवमेंट या तो कर पा रहे हैं, या फ्लेक्सिबिलिटी है, हाइब्रिड टाइप का मॉडल है, कभी ऑफिस जाते हैं कभी नहीं जाते, तो वो टाइप की चीज भी इनके लिए काफी, माइंड वुड फील वेरी हैप्पी इन दैट सिचुएशन। बिकॉज जैसे मैंने बताया, चंद्रमा जो है वो बहुत एक फ्लक्चुएटिंग किस्म का प्लैनेट है। आप देखेंगे लो टाइड हाई टाइड्स ऑफ द ओशन। एंड आप मून को भी देखेंगे, वैक्सिंग एंड वीनिंग होता है, तो कभी ऑफिस गए कभी नहीं गए, उस टाइप का चीज जो है वो बेटर इनके लिए काम करता है। एंड मून इन कैंसर साइन के साथ आप देखेंगे D10 में इट कैन बी अ बिट चैलेंजिंग पोजिशन, बिकॉज इनका माइंड एक जगह फिक्स्ड होके नहीं काम कर पाता। मतलब ये लोगों के डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि काफी ये लोग इमोशनल हो सकते हैं, भावुक हो सकते हैं अपने काम को लेके। एंड या तो जैसे जो लोग होते हैं, काम पे गए, काम पे जाके रोने लग जाते हैं, काम पे जाके ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो इस टाइप की चीजें ज्यादा इनके साथ हो रही हैं। तो जब इनको और वो इसलिए होता है क्योंकि उनको एक बहुत कैंसर वाला एनवायरनमेंट चाहिए and वो उनको मिल नहीं पाता। जब ये लोग काम पे जाते हैं, वहां पे आपको ऑन टाइम चीजें डिलीवर करनी है, आपको कैप्रिकॉर्न की तरह बिहेव करना है। तो कैंसर फील्स वेरी फ्रस्ट्रेटेड, इनको थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होने लग जाता है वहां पे। तो अगर इनको कोई ऐसा एक बहुत सपोर्टिव टाइप का एनवायरनमेंट मिलता है, या कोई ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा फीमेल्स हैं, फेमिनिन एनर्जी काफी स्ट्रांग है, जहाँ पे थोड़े अंडरस्टैंडिंग सपोर्टिव केयरिंग किस्म के लोग हैं, तो भी दे वुड फील रियली हैप्पी। बट अगर आप इनको ऐसे एनवायरनमेंट में डाल देंगे जहाँ पे हर चीज बहुत ज्यादा रिजिड है, मतलब जो चीज फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है किसी भी सॉर्ट की, तो उस एनवायरनमेंट में इट कैन बी डिफिकल्ट फॉर देम टू बी हैप्पी।
तो सबसे बेस्ट तो एक्चुअली दैट इज वाई वही रहेगा कि अगर इनको हाइब्रिड टाइप का या वर्क फ्रॉम होम इस टाइप का चीज अगर ये लोग कर सकते हैं तो। एंड इसके साथ आप ये भी देखेंगे जो कैंसर की साइन है वो मदर होमलैंड के साथ भी कनेक्टेड है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एट द वर्क प्लेस दे कैन मतलब जैसे बहुत अपने होमलैंड को या अपने घर को याद, जैसे अपने मदर को याद ज्यादा करते होंगे, उस टाइप की चीजें जो सारी घर से कनेक्टेड चीजें हैं ना, वो ज्यादा ये लोग सोचने लग जाते हैं उस चीज के बारे में ही, माइंड ज्यादा इनका उन चीजों की तरफ ही जा रहा है। तो ये भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम बन सकती है इनके लिए विथ मून इन द साइन ऑफ कैंसर। अगली राशि के बारे में हम बात करते हैं जो है लियो की राशि, जो सिम राशि है। तो आप देखेंगे जो अगर आपका मून लियो की राशि में है D10 चार्ट में, तो लियो जो साइन है वो सन रूल करते हैं। एंड सन जो हम जैसे जैसे जानते हैं वो राजा है एस्ट्रोलॉजी में, इट इज अ किंग एंड सन का जो पर्सनालिटी भी है वो काफी डोमिनेटिंग किस्म की, काफी कमांडिंग टाइप की नेचर है सन की। तो जब मून लियो में होता है तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, ये चीजें इनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं, बहुत मोटिवेट करती हैं एट द वर्क प्लेस। अगर ऐसे लोगों को ऐसा कोई पोजीशन आप दे दें जिसमें इनकी कोई नहीं सुनता या इनके सारे आइडियाज को रिजेक्ट किया जाता है, तो ऐसा मतलब मून इज वेरी अनहैप्पी इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पे इनको ज्यादा विजिबिलिटी मिलती है, जहाँ पे इनको ज्यादा फेम मिलती है, जहाँ पे इनको लोग नोटिस करते हैं, वहां पे मून फील्स रियली हैप्पी। तो आप देखेंगे इसके साथ जब भी मून आपका लियो के साइन में है तो दैट इज व्हाट दे आर एक्चुअली एमिंग फॉर। ऐसे लोगों को इवन मोर देन मनी एंड ऑल, मनी इनके लिए इतना ज्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर हो या ना हो, बट प्रेस्टीज, इनकी रिस्पेक्ट, अपना जो ईगो होती है वो चीज इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इट इज रूल बाय सन, तो सन इज अ रॉयल प्लैनेट। एंड तो दैट इज वाई ये लोग उस टाइप के होते हैं कि अपनी डिसरिस्पेक्ट कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे एट द वर्क प्लेस। जहाँ पे इनको लोगों ने अच्छे से ट्रीट नहीं करा काम पे, या जहाँ इनकी थोड़ी ईगो हर्ट हो गई, वहां पे इनका माइंड जो है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होने लग जाता है। तो इसलिए इन लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लोग ज्यादा शाइन जितना करेंगे, ज्यादा इनको अच्छी पोजीशन, अथॉरिटी मिलती जाएगी, उतना द माइंड फील्स मच मोर हैप्पी। एंड आप ये भी देखेंगे जो लियो की राशि है वो ओरिजिनल फिफ्थ हाउस में फॉल करती है। तो फिफ्थ हाउस आप देखेंगे वो क्रिएटिविटी का हाउस है। उसमें मतलब प्लेजर है, उसमें एंटरटेनमेंट है। तो ये सब टाइप की चीजें भी इन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर कोई काम में इनके क्रिएटिविटी नहीं है, कोई इनोवेशन का काम नहीं हो रहा, तो भी ये बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये लोग ऐसे कोई काम को चुने, ऐसे कोई वर्क रोल को चुने जिसमें इनको कंटिन्यूसली एक नया इमेजिनेशन के साथ दे हैव टू इनोवेट समथिंग, दे हैव टू वर्क ऑन समथिंग। तो जैसे मैंने शुरुआत में आपको एग्जांपल दिया था प्रोडक्ट मैनेजमेंट का, तो जो जैसे प्रोडक्ट मैनेजमेंट में कोई लोग इन्वॉल्व हैं या कोई ऐप के ऊपर उन्होंने ऐप डिजाइन करी है, दे हैव वर्कड ऑन समथिंग लाइक दैट, तो माइंड फील्स वेरी स्टिमुलेटेड। सो ये कुछ चीजें हैं जो आप देखेंगे विद मून इन द साइन ऑफ लियो। बट सबसे बड़ी चीज इनके लिए वही है कि इनकी ईगो कई बार बीच में आ जाती है। एंड आप देखेंगे कई बार ये थोड़े एरोगेंट भी हो सकते हैं एट द वर्क प्लेस। तो सब टाइप या थोड़ी पावर, एंड उससे ये लोग अपने आप को थोड़ा ज्यादा समझने भी लग जाते हैं। तो वो चीजें बिकॉज इनको बहुत साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करती हैं। अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं जो है कन्या राशि, वर्गो साइन। तो अगर आपका मून जो है वो वर्गो की राशि में है D10 चार्ट में, तो उसका क्या मतलब है? तो वर्गो की राशि जैसे हम जानते हैं वो काफी एक क्रिटिकल टाइप की राशि कहलाती है, क्योंकि हमेशा कोई भी चीज को निट पिक करना, कोई भी चीज को बारीकी से देखना, माइक्रोस्कोपिकली, वो सब वर्गो के साइन से आता है। एंड वर्गो जो साइन है वो क्लेanलीनेस के साथ भी बहुत ज्यादा एसोसिएटेड किया जाता है। तो सब चीजें बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ऑर्डर में होनी चाहिए, सिमेट्री में होनी चाहिए, ये सब टाइप की चीजें इनको ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो आप देखेंगे अगर मून जब आपका वर्गो की राशि में है D10 चार्ट में, तो माइंड को खुश रखने के लिए ऑर्डर, सिमेट्री, क्लेanलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द वर्क प्लेस। मतलब अगर ये लोगों का डेस्क गंदा है थोड़ा सा भी, या ये जहाँ पे काम कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, मतलब अच्छे से चीजें रखी नहीं, ऑर्गेनाइज नहीं है, दे कैन नॉट वर्क इन दैट, माइंड कैन नॉट वर्क। मतलब इनका माइंड ही ऐसी चीजों पे जाता है कि हर चीज परफेक्टली अलाइंड होनी चाहिए, तब जाके हम काम स्टार्ट करेंगे अपना, तब जाके हमारा लैपटॉप खुलेगा। अगर चीजें इधर उधर बिखरी हुई हैं, स्कैटर्ड हैं, तो इनका माइंड अच्छा इनको नहीं लगता बिल्कुल भी। तो यू हैव टू कीप इन टू अकाउंट कि ये सब चीजें ऑर्गेनाइज वे से रहें।
वर्गो की जो राशि है वो प्लांट्स के साथ भी एसोसिएटेड करी जाती है, कोई भी बोटानिकल गार्डन्स हो गए, प्लांट्स हो गए, उसके साथ भी। तो आप देखेंगे अगर इनके ऑफिस में या जहाँ पे ये लोग काम करते हैं वहाँ पे काफी प्लांट्स और इस टाइप की चीजें, तो भी इनको ज्यादा अच्छा लगता है। बिकॉज वर्गोस को आप देखेंगे जिनका वर्गो प्रोमिनेंट है उनको पार्क्स में जाना, गार्डन्स में जाना, ये सब नेचर टाइप की चीजें काफी अच्छी लगती हैं। बट इनके साथ आप यही प्रॉब्लम देखेंगे मून एंड वर्गो के साथ, स्पेशली D10 में, कि ये लोग अपने काम को लेके इतने ज्यादा परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं कई बार कि इनको तसल्ली नहीं मिलती कि मैंने अच्छे से काम करा है। इवन तो इन्होंने बहुत अच्छे से करा होगा बट स्टिल इनको लगेगा कि नहीं और अच्छा हो सकता है। तो ऐसे तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती कि और कितना अच्छा हो सकता था, तो समवेयर यू हैव टू ड्रॉ द लाइन। तो वो कई बार इनको समझ नहीं आती एंड मतलब ये लोग अपने काम से खुश नहीं रहते, या बहुत ज्यादा इनका माइंड जो है ना क्रिटिकल हो जाता है अपने काम की तरफ कि मैंने अच्छा नहीं करा। सो वो थोड़ा इनको समझना चाहिए कि जो भी इन्होंने करा है वो बहुत अच्छा करा है। मतलब ये ऑलरेडी क्योंकि परफेक्शनिस्ट होते हैं तो ये अच्छा करते हैं, मतलब ये बहुत जल्दी से दूसरे लोगों की फॉल्ट्स फाइंड कर लेंगे। कोई भी चीज की एडिटिंग करनी है आप देखेंगे अगर ये प्रेजेंटेशन भी ऐसे लोग बनाएंगे इसमें मिस्टेक्स नहीं होंगी, बट स्टिल इनको लगता है कि कुछ गलत हो सकता है। तो वो थोड़ा सा इनको दे हैव टू वर्क ऑन दैट। बट ओवरऑल आप देखेंगे इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी वर्क का इन्वायरमेंट है या जहाँ पे ये लोग काम करते हैं, इनको डेफिनेटली इन लोगों को ऑफिस जाना चाहिए। बिकॉज आप देखेंगे जो ओरिजिनल सिक्स हाउस की एनर्जी है, वर्गो की एनर्जी है, वो एक रूटीन ओरिएंटेड एनर्जी है, जिसमें वो हर दिन एक टाइम से उठ रहे हैं, एक टाइम से खाएंगे, फिर बस पकड़ेंगे या ट्रेन से जाएंगे या कैब लेके जा रहे हैं, जैसे भी जाएंगे तो वो एक ऑर्डर सिमेट्री के साथ चलते हैं। तो उस टाइप के माइंड इनका ज्यादा अच्छा वर्क करता है। जब जब एक्चुअली इनको बहुत मतलब मून इन वर्गों के साथ एक्चुअली अगर ये घर से काम करते हैं तो इनका काम ज्यादा अच्छा नहीं होगा, इनको एक्चुअली ऑफिस जाके ही काम करना चाहिए। एंड तो एक ऑर्डर, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में जब ये लोग काम करते हैं उसमें ये लोग ज्यादा अच्छा कर पाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं मून एंड वर्गो के बारे में। तो इनके माइंड को मतलब मून को खुश रखने के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज क्लेनलीनेस एट द वर्क प्लेस, या जहाँ पे भी ये लोग बैठ के काम करते हैं। तो मेक श्योर कि हर चीज साफ सुथरी रहे। एंड जितना ज्यादा थोड़ा एक ग्रीनरी ज्यादा, थोड़ी इस टाइप की चीजें इनको आसपास अच्छी लगती हैं ज्यादा। अगली राशि के बारे में हम बात करते हैं जो है लिब्रा का साइन, तुला राशि। तो अगर आपका चंद्रमा जो है वो तुला राशि में है D10 चार्ट में, तो उसका क्या मतलब है? तो तुला राशि जैसे हम जानते हैं वो ओरिजिनल 7th हाउस में फॉल करती है। एंड वीनस जो प्लैनेट है वो कंट्रोल करते हैं तुला राशि को। एंड मून इन लिब्रा इन द D10 एक्चुअली शोज की जो भी ये लोग हैं वो काफी एक सोशल टाइप का सर्कल ढूंढ रहे हैं एट द वर्क प्लेस। तो माइंड इज ऑलवेज कॉन्स्टेंटली क्रेविंग न्यू कनेक्शंस, न्यू रिलेशनशिप्स, मतलब रिलेशनशिप्स इन द सेंस ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिलेशनशिप्स, मतलब लोगों के साथ बात करना, टीम में काम करना, ये सब टाइप की चीजें इनको बहुत अच्छी लगती हैं। तो ऐसे लोगों को अगर आप बोल दें कि अकेले आप काम करो, उस टाइप का काम में ये लोग एक्चुअली ज्यादा दुखी होंगे। इनको काम साथ में लोगों को चला के ही करना चाहिए, वो इनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। एंड मून इन लीब्रा के साथ आप ये भी देखेंगे जैसे मैंने मून इन टॉरस के साथ भी बताया था, क्योंकि लीब्रा भी जो राशि है वो वीनस रूल करते हैं, तो ब्यूटी, आर्ट, इन सब टाइप की चीजों के साथ भी हम एसोसिएट करते हैं लीब्रा को। तो मून इन लीब्रा वालों के साथ आप देखेंगे कि काम पे हमेशा ये लोग एस्थेटिक्स, ब्यूटी, आर्ट, ये सब चीजें ढूंढेंगे। अगर आप देखते हैं कि ऐसी कोई जगह पे काम करते हैं जो ऑफिस अच्छा नहीं दिख रहा, या जहाँ पे ये लोग काम कर रहे हो क्यूबिकल अच्छा नहीं है, या उनका डेस्क अच्छे से अरेंज नहीं है, तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। दे वॉन्ट एवरीथिंग टू लुक वेरी गुड एंड प्रिटी। वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसके साथ ये भी देखेंगे लीब्रा की जो राशि है वो ओरिजिनली रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करती है। तो अक्सर ऐसे लोगों का ध्यान हमेशा रिलेशनशिप्स के ऊपर भी रहेगा एट द वर्क प्लेस। जैसे काम मतलब ऑफिस गए कहीं, वहां पे एक न्यू रिलेशनशिप बन गया, वो भी बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके साथ। या अगर इनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो जो लोग काम करते करते अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, उस टाइप की चीज भी हो सकती है इसके साथ। या इनका माइंड हमेशा दूसरे इंसान के बारे में सोच रहा है। स्पाउस मतलब मैरिड है तो हस्बैंड या वाइफ के बारे में सोचते रहेंगे अपने काम पे। क्योंकि माइंड जो है आपको समझना है कि D10 चार्ट में मून इज रिप्रेजेंटिंग योर माइंड। आपका माइंड कहाँ पे जा रहा है, माइंड क्या सोच रहा है, माइंड को क्या चाहिए। तो लीब्रा की राशि में जो उसकी माइंड इज कॉन्स्टेंटली या तो न्यू कनेक्शंस बना रहा है वर्क प्लेस पे, मतलब माइंड को वो चाहिए कि लोगों से मैं पूरा टाइम घिरा रहूं, या हमेशा इंजॉयमेंट, मस्ती होती रहे। तो मस्ती का भी साइन है, लीब्रा का साइन एक्चुअली प्लेजर का साइन है। तो जो भी चीजें जो वीनस रिप्रेजेंट करता है, ब्यूटी, क्रिएटिविटी, म्यूजिक, आर्ट, ये सब टाइप की चीजें उनको बहुत अच्छी लगेंगी एट द वर्क प्लेस।
मतलब अगर इनके जैसे मैंने देखा है कुछ लोग होते हैं वो म्यूजिक सुनते सुनते काम करते हैं, तो इट कैन एक्चुअली वर्क वेरी गुड इन दिस केस, जिनका भी मून लिब्रा की राशि में है, क्योंकि लिब्रा इज कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी, म्यूजिक, डांसिंग, ऑल दीज थिंग्स। तो जब इनका माइंड का माहौल, मतलब जब इनका वर्क प्लेस का माहौल इस टाइप का होगा, वीनस टाइप का, जिसमें एंजॉयमेंट है, काफी हंसी मजाक है, तब माइंड इनका बहुत अच्छा से वर्क करेगा, ये लोग बहुत खुश रहेंगे उस जॉब में, उस कंपनी में। पर जब इनको बहुत ज्यादा एक प्रेशर वाला एनवायरनमेंट आप दे दोगे, या आप बोलोगे कि नहीं, कोई आपको कल्चरल एक्टिविटीज, फेस्टिविटीज में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, या बहुत एक बोरिंग सा एनवायरनमेंट है काम का, वर्क प्लेस का, या बहुत लोगों से मिलना जुलना नहीं हो पाता, तो इनका माइंड बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड ये लोग हो जाएंगे उस जॉब में, उस वर्क रोल में। तो ऐसे लोगों के लिए ज्यादा कोई जॉब वो ज्यादा फोकस्ड, मतलब ये अच्छे से कर सकते हैं जो क्लाइंट फेसिंग टाइप की जॉब्स होती हैं, जिसमें आपको तरह तरह के लोगों के साथ मिलना पड़ता है काम के सिलसिले में, वो सब टाइप की चीजें ये लोग ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं, जो है स्कॉर्पियो की राशि, जो वृश्चिक राशि है। तो स्कॉर्पियो की राशि जैसे हम जानते हैं वो मंगल रूल करते हैं। तो स्कॉर्पियो का साइन जैसे हम जानते हैं, जो प्लैनेट मार्स है वो रूल करते हैं स्कॉर्पियो की राशि को, एंड इट इज को रूल्ड बाय केतु। तो जो स्कॉर्पियो की राशि है वो काफी थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल किस्म की राशि कहलाती है, एंड मून इसमें नेचुरली डिबिलिटेटेड भी हो जाते हैं। तो अगर आपका मून जो है वो वृश्चिक राशि में है डीटन चार्ट में, तो सबसे पहले तो दिखाता है कि जो भी टाइप का काम ऐसे लोग करते हैं, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो काम की गहराई तक जाके काम को समझे। जब तक ये लोग ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे अपने काम से रिलेटेड चीजों में, तब तक इन लोगों का माइंड अच्छे से काम नहीं करेगा उसमें, इनको वो चीज समझ भी नहीं आएगी ज्यादा। तो इनके माइंड को ऐसी चीजें ही ज्यादा अच्छी लगती हैं, ऐसी चीजें ज्यादा समझ आती हैं जिसमें एक डेप्थ होती है, जिसमें एक बहुत डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। तो जैसे अगर कोई भी टाइप का इनका काम है, उसमें जितना ज्यादा एक वो रूट कॉज एनालिसिस इनको करना पड़ता है, या बहुत ज्यादा रिसर्च का काम है इस टाइप का, उसमें इनका माइंड बहुत अच्छे से काम कर सकता है। बिकॉज दिखाता है कि माइंड इज कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेटेड बाय डीप रूटेड थिंग्स, मतलब इनको सुपरफिशियल चीजें अच्छी नहीं लगती, जिसमें कुछ कॉपी पेस्ट करके कोई भी चीज ऐसी बना दी, किसी को दिखा दी वर्क प्लेस पे, मैनेजर को, वो खुश हो गए, उनको अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। जब तक ये लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके कोई चीज को फाइंड आउट करके लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, तब इनको ज्यादा अच्छा फील होता है। तो अगर तो आपका काम ही इस तरह का है जिसमें आपको बहुत रिसर्च डेवलपमेंट का कुछ काम है, तब तो माइंड इज वेरी हैप्पी। अगर काम इस टाइप का नहीं है, तो थोड़ा सा इन लोगों को डिफिकल्टी हो सकती है। एंड आप ये भी देखेंगे, जब मून स्कॉर्पियो में होता है तो ये लोग काफी थोड़े छुपे छुपे से रहते हैं वर्क प्लेस पे, मतलब ये लोग अपना फेस ज्यादा दिखाना नहीं चाहते लोगों को, ये लोग थोड़ा प्राइवेट सीक्रेटिव रहना चाहते हैं। एंड इन लोगों का ऐसा रहता है कि मैं काम पूरा करके दे देंगे, बट हमें प्रेजेंट कोई और कर दे। तो इस सब टाइप की चीजें इनको ज्यादा अच्छी लगती है करना, बिकॉज स्कॉर्पियो की राशि जो है वो थोड़ी इंट्रोवर्टेड, थोड़ी शाय किस्म की राशि है, इट्स अ वेरी सीक्रेटिव साइन। तो इसलिए आप देखेंगे वर्क प्लेस पे माइंड इज ट्राइंग टू हाइड, जितना ये लोग दूर रहें लोगों से, विजिबल जितना कम रहेंगे, उतना इनको ज्यादा अच्छा लगता है। एंड आप ये भी देखेंगे इसके साथ कि स्कॉर्पियो की जो राशि है उसमें काफी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। एंड ये सेम अनप्रिडिक्टेबिलिटी आपको वर्क प्लेस पे भी फील हो सकती है, कि जो आपके इमोशंस है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर सकते हैं एट द वर्क प्लेस। मतलब कभी किसी दिन खुश थे, किसी दिन बहुत ही ज्यादा खुश थे, मतलब इतने ज्यादा खुश हो गए, और किसी दिन बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए वर्क प्लेस पे। तो बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स इमोशंस के आपको फील हो सकते हैं वर्क प्लेस पे। तो वो भी थोड़ा सा इनको इमोशंस को अपना बैलेंस करना आना चाहिए एट द वर्क प्लेस, एंड थोड़ा एक स्टेबिलिटी मेंटेन करनी चाहिए। वो थोड़ा सा इनको टाइम लगता है सीखने में। एंड ऐसे लोगों के आप देखेंगे काफी इनके सीक्रेट्स हो सकते हैं एट द वर्क प्लेस, काफी लोगों के सीक्रेट्स इनको शायद पता होंगे, ऐसा भी हो सकता है इसके साथ। एंड इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि माइंड को एक ऐसा एनवायरनमेंट बेसिकली चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग इनकी नहीं होगी, जितना माइक्रो मैनेज ऐसे लोग ज्यादा किए जाते हैं, जितना हमेशा इनका मैनेजर अगर इनको बोलता रहेगा कि काम हुआ, तो इनको अच्छा नहीं लगेगा, दे विल फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज स्कॉर्पियो राशि ऐसे काम नहीं करती, उनको थोड़ा अपना प्राइवेट टाइम चाहिए, अपना थोड़ा रिलैक्स करके अपना करेंगे, जब थोड़ा इंट्यूटिवली कई बार सोच के करना होता है कुछ, तो काफी उस टाइप का वे से दे ऑपरेट वेरी डिफरेंटली। ज्यादा लोगों के सामने आके भी इनको कई बार नर्वस हो जाते हैं, एंजाइटी होने लग जाती है, वो सब टाइप की चीजें भी आप देखेंगे। काफी ये लोग अगर नेगेटिव वे से काम ऑपरेट ये राशि कर रही है, तो थोड़े फेयरफुल हो सकते हैं वर्क प्लेस पे।
काफी डरे, सहमे से होंगे, मतलब पता नहीं किस चीज का डर है, बट कुछ डर हमेशा लगा रहता है। एंड ऐसे लोग आप देखेंगे वो जॉब कैरियर को लेके भी ऐसे लोग थोड़ा बहुत चिंता में रहते हैं हमेशा। क्यों चिंता में रहते हैं? क्योंकि ये जो मैंने जैसे बताया D10 चार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो एक्चुअली आपके कर्मों का, आपके प्रोफेशन का चार्ट है। एंड स्कॉर्पियो की राशि जो है उसमें मून इतना हैप्पी फील नहीं करते क्योंकि वो डिबिलिटेटेड होते हैं। एंड ये जो राशि है वो काफी डर और भय और इस सब टाइप की चीजों के साथ लिंक्ड होती है। नर्वसनेस, एंजाइटी, फियरफुल होना, तो ये सब टाइप की चीजें बहुत इनको माइंड में ना फोबिया टाइप का रहता है, काम को लेके डर है कुछ। तो इसलिए इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई ऐसी जॉब या ऐसा कोई वर्क रोल चूज करें जिसमें नेचुरली ये रिसर्च का काम कर रही हैं, कल्ट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में अगर हैं, इस सब टाइप की चीजें इनके लिए ज्यादा बेटर रहेंगी। या कोई ऐसा काम जिसमें थोड़ा सा साइलोड होकर इनको काम करना है, जिसमें ज्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं हो रहा, वो सब टाइप की चीजें इनके लिए ज्यादा बेटर रहेंगी। अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं जो है सैजिटेरियस की राशि, जो जो धनु राशि है। तो अगर आपका चंद्रमा धनु राशि में है D10 चार्ट में, तो उसका क्या मतलब है? तो धनु राशि जैसे हम जानते हैं वो जुपिटर की राशि होती है। एंड बहुत एक सात्विक किस्म की राशि है। तो जब आपका चंद्रमा धनु राशि में है तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों को के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉलेज। जितना ये लोग ज्यादा नॉलेज, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज गेन करते हैं अपने काम को लेके, उतना इनको ज्यादा अच्छा लगता है। तो माइंड इज कॉन्स्टेंटली सीकिंग कि मैं कुछ नया सीखूं, मैं कुछ नया करूं, जिससे मेरी ग्रोथ हो, जिससे मेरा होराइजन ब्रॉड हो। तो माइंड को उस एनवायरनमेंट में ज्यादा अच्छा फील होगा। अगर आप इनको ऐसा एनवायरनमेंट में डाल देंगे जिसमें अगेन बहुत रेपिटेटिव टाइप का काम लोग करते हैं, या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें लोग ज्यादा इनकी सुनते नहीं है, या इनको थोड़ा सा यू नो थोड़ा इनको भाव चाहिए होता है वर्क प्लेस में, मतलब कि लोग इनको सुने, लोग इनको अप्रिशिएट करें इनकी नॉलेज की वजह से, वो इनको ज्यादा अच्छा लगता है। तो अगर कोई ऐसा एनवायरनमेंट इनको मिल जाए जिसमें ये लोग अपनी नॉलेज लोगों को बता पा रहे हैं, गाइड कर पा रहे हैं, एडवाइस कर पा रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं लोगों की, वो सब टाइप की चीजें ये लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं एट द वर्क प्लेस। एंड इनके माइंड को बहुत सुकून फील होता है जब ऐसा कोई काम में इनको इन्वॉल्व आप कर दो। अगर आप इनको कोई ऐसा काम दे दोगे जिसमें इनको किसी के अंडर बैठ के किसी और की सुननी है, कोई और इनको एडवाइस कर रहा है, तो वो इनको अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगेन ये कुछ नॉलेज से रिलेटेड, लर्निंग से रिलेटेड काम जितना करेंगे, या जिसमें इनकी जो भी इन्होंने पढ़ाई करी हुई है उसकी नॉलेज यूटिलाइज हो पा रही है, उसकी एप्लीकेशन ये लोग कर पा रहे हैं अच्छे से, वो एनवायरनमेंट इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। एंड ऐसे लोगों के लिए आप ये भी देखेंगे, ये जितना एक डाइवर्सिफाइड कल्चर के लोगों के साथ डीलिंग करते हैं, उतना माइंड फील्स मच मोर हैप्पी एंड एंगेज्ड। जितना ये लोग अपने खुद के कल्चर के लोगों के साथ, या जो आपने बचपन से देखा है जिस टाइप का कल्चर इन्वायरमेंट, उसी में आप अगर काम भी करते हैं तो इतना माइंड को वो ग्रोथ नहीं दिखाई देगी। तो माइंड विल ओनली फील दैट ग्रोथ जितना ये लोग अपने जगह से दूर थोड़ा जाके काम करेंगे, जिसमें इनकी ट्रैवलिंग थोड़ी इन्वॉल्व है, या कुछ ऐसा काम है जिसमें इनमें डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोगों के साथ इनको डील करना पड़ रहा है। वो सब टाइप की चीजें इनको ज्यादा अच्छी लगती। ऐसे लोग आप देखेंगे, अगर आप इनको इनको अगर वर्क प्लेस पे ऐसा कोई मौका दिया जाए जिसमें इन लोगों को ट्रैवल करना है कोई दूसरी कंट्री, या सपोज कोई कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं कोई दूसरी कंट्री, वो चीज इनके माइंड को सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी। जितना इस सब टाइप की जो पर्क्स मिलते हैं कंपनी की तरफ से, जिसमें ट्रैवलिंग एंड ये सब इनका होता है, वो इनको बहुत अच्छा लगेगा। एंड इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगेन कि जितना ये लोग ज्यादा नॉलेजेबल रहेंगे वर्क प्लेस पे, मतलब अवेयरनेस इनको रहेगी अपने चीज के बारे में, जो भी ये काम करते हैं, अगर आप फाइनेंस में है, मार्केटिंग में है, HR में है, अपनी इंडस्ट्री, अपनी चीजों से जितना अपडेटेड रहेंगे, आपको पता है कि आपकी इंडस्ट्री में ये सब टाइप की नई चीजें आ रही हैं, नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो आपका माइंड ज्यादा अच्छा वर्क करेगा। जितना आप अनअवेयर रहेंगे, आप पढ़ते लिखते नहीं है, मतलब आप न्यूज नहीं पढ़ते, आपको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है आपकी इंडस्ट्री में, उतना माइंड विल नॉट फील वेरी कॉन्फिडेंट। तो दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं जो है मकर राशि, जो कैप्रिकॉन का साइन है। तो अगर आपका चंद्रमा कैप्रिकॉन की राशि में प्लेस्ड है D10 चार्ट में, तो उसका क्या मतलब है? सो कैप्रिकॉन की राशि जैसे हम जानते हैं वो काफी वर्क ओरिएंटेड, रूटीन ओरिएंटेड राशि है। एंड जो ओरिजिनल 10th हाउस होता है वो उसी की राशि है। तो जब मून कैप्रिकॉन में है तो ऐसे लोगों को बहुत इनके लिए बेस्ट है एक्चुअली कि जितनी ट्रेडिशनल जॉब होगी, जितनी एक सेफ सिक्योर
रेपिटेटिव टाइप की जॉब होगी उतना ये लोग ज्यादा अच्छा कर पाते हैं। दे आर वेरी हैप्पी इन दैट काइंड ऑफ अ जॉब। इनको घर बैठ के इनसे काम नहीं होगा। मतलब जो मैंने मून इन कैंसर के लिए बताया था उसका बिल्कुल ऑपोजिट है ये, बिकॉज कैप्रिकॉन की राशि तो बिल्कुल मार्स वाली राशि है, मार्स गेट्स एक्सॉल्टेड इन दिस, एंड सैटर्न की राशि है, तो मार्स एंड सैटर्न का इसमें काफी एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। एंड बिकॉज ये दोनों काफी टफ कंपेटिटिव किस्म के प्लैनेट्स हैं, तो आप देखेंगे ऐसे लोगों को दे एक्चुअली फील वेरी हैप्पी इन टफ एंड competitive एनवायरमेंट्स। मतलब इनका अगर वर्क प्लेस बहुत सॉफ्ट होगा या जिसमें कुछ ज्यादा चैलेंजेस नहीं है, जिसमें थोड़ा कंपटीशन नहीं है, उनको मजा नहीं आएगा उसमें। दे देयर माइंड फील्स वेरी हैप्पी एंड माइंड थ्राइव्स इन एन एनवायरमेंट जहाँ पे कंपटीशन है, जहाँ पे थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी हो रही है, जहाँ पे एक अच्छा एक इनको लड़ना पड़ रहा है अपनी चीज को प्रूव करने के लिए या कोई पोजीशन गेन करने के लिए, वो इनको बहुत अच्छा लगेगा। सो माइंड इज वायर्ड इन दैट वे कि वो टाइप का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है इनके लिए। एंड ऐसे लोग काफी आप देखेंगे वो काम को लेके भी थोड़ा सेफ सिक्योर टाइप का काम चूज करेंगे। दे आर नॉट रियली, इवन तो ये मार्स इसमें एग्जॉल्टेड होता है, बट इन लोगों को थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप की जॉब, 9 to 5 टाइप की जॉब करना अच्छा लगता है। ये लोग इतना बड़ा कई बार लीप्स एंड जंप्स या बड़े रिस्क नहीं लेना चाहते काम को लेके, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जॉब छोड़ दी और दूसरी जॉब ही नहीं है, इस टाइप सब टाइप की चीजें ये लोग नहीं करेंगे कभी भी, बिकॉज कैप्रिकॉन इज अ वेरी प्रैक्टिकल साइन, इट्स अ वेरी, मतलब एक काफी थोड़ा एक ट्रेडिशनल टाइप का सेफ वाला साइन है। एंड इसके साथ आप देखेंगे ऐसे लोगों को जितना ये इनका काम थोड़ा एक रूटीन ओरिएंटेड फैशन में रहेगा उतना द माइंड फील्स हैप्पी। जितना काम थोड़ा हैपहैजर्ड रहेगा या जिसमें इनका कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, जिसमें इनको बताया नहीं जा रहा कि आपको काम करना कैसे है, किन लोगों के साथ बात करनी है, तो ये थोड़ा लॉस्ट फील कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए कि जितना ऑर्गेनाइज्ड ये लोग अपने वर्क प्लेस पे रहते हैं उतना इनको अच्छा लगता है। मतलब इनका क्यूबिकल भी ऑर्गेनाइज होना चाहिए, जहाँ पे बैठते हैं वो एरिया भी। एंड काफी इनको थोड़ा बहुत एक मतलब फैंसी चीजें नहीं चाहिए होती हैं अपने वर्क प्लेस पे इनको खुश करने के लिए। इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोजीशन टाइटल, बिकॉज कैप्रिकॉन इज प्योरली कनेक्टेड विद दीज थिंग्स। जितना इनकी डेजिग्नेशन इंक्रीज होती है, जितना इनको पावर पोजीशन अथॉरिटी मिलती जाती है वर्क प्लेस पे, उतना ये इनका माइंड जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है। द माइंड इज वेरी हैप्पी। अगर इनकी कोई नहीं सुनता वर्क प्लेस पे, अगर इनको मतलब वो इनके अंदर बहुत ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे या उस पोजीशन पे नहीं पहुंच पा रहे, देन द माइंड इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। तो दे आर कंटिन्यूसली वर्किंग वेरी हार्ड टू अचीव दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो काफी रूटीन ओरिएंटेड किस्म की राशि है ये। एंड आप देखेंगे ये लोग, इनका जो माइंड भी है ना वो इतना ज्यादा फोकस रहता है काम पे। आप देखेंगे मतलब ये लोग इतने एम्बिशियस आपको दिखाई देंगे। अगर इन्होंने सोचा है कोई चीज इन्होंने कंप्लीट करनी है तो करनी है। दे विल नॉट डिले इट, दे विल बी वेरी पंचुअल, वेरी डिसिप्लिन्ड विद रिस्पेक्ट टू देयर वर्क। तो ये बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी बन जाती है, एंड बहुत हार्ड वर्किंग किस्म के लोग आपको दिखाई देंगे इसके साथ। तो अगली राशि की अब हम बात करेंगे जो है एक्वेरियस राशि, जो कुंभ राशि है। तो अगर आपका चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि में प्लेस्ड है D10 चार्ट में, तो उसका क्या मतलब है। तो एक्वेरियस की राशि जैसे हम जानते हैं वो सैटर्न रूल करते हैं एंड इट इज को रूल्ड बाय राहु। तो ये जो राशि है वो काफी एक थोड़ी सी एक डिफरेंट स्ट्रीक है इसमें, मतलब क्योंकि राहु की वजह से थोड़ा एक अनकन्वेंशनल टाइप की राशि भी ये बन जाती है। तो जब मून आप देखेंगे एक्वेरियस की राशि में है, तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों को एक ट्रेडिशनल टाइप का जॉब करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज माइंड इज ऑलवेज टेलिंग देम कि कुछ डिफरेंट करो। अगर कोई जॉब ऐसी नॉर्मल 9 to 5 कर भी रही है, उसमें भी कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है जो बाकी लोग नहीं कर रहे। तो हमेशा इनको ऐसा डिजायर रहता है टू स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट, कोई ऐसा काम मैं करूं जो बहुत मेरे को डिफरेंट दिखाए फ्रॉम अदर पीपल, जो थोड़ा कम लोगों ने चूज करा हो, उस टाइप की चीजों की तरफ ये ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। एंड आप इसके साथ ये भी देखेंगे ऐसे लोगों को काफी बहुत एक स्ट्रॉन्ग एम्बिशन डिजायर हो सकती है अपने करियर, अपने काम को लेके। बिकॉज जो एक्वेरियस की राशि है वो बड़े ड्रीम्स, बिग डिजायर्स, बिग उस टाइप की चीजों के साथ कनेक्टेड होती है, क्योंकि 11th हाउस जो है ओरिजिनली उसमें एक्वेरियस की राशि फॉल करती है। तो 11th हाउस जो है वो आपके विशेस, होप्स, डिजायर्स के साथ कनेक्टेड होता है। तो दैट इज वाई यू विल सी कि ऐसे लोग जो है वो बहुत गो गेटर्स भी आपको दिखाई देंगे, जो बहुत ज्यादा मतलब टफ होते हैं एट द वर्क प्लेस। एंड बिकॉज उनको मतलब उनका जो दे ऑलवेज ड्रीम बिग, मतलब वो छोटी चीजों से, छोटे पैसे से या छोटी पोजीशन से ये लोग खुश नहीं रहते, हमेशा इनको कुछ बड़ा करना है, वो चीज इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है।
एंड एक्वेरियस की जो राशि है वो नेटवर्क की करने की राशि है, वो कलेक्टिव चीजों को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे लोगों को इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्क प्लेस पे जितना ये ऐसे टीम्स में काम जितना ये लोग करेंगे, नेटवर्किंग जितना ये लोग करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जा रहे हैं, वो चीज इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं काम को लेके, अपनी जॉब को लेके। तो ऐसे लोगों को ज्यादा माइंड फील्स मच मोर हैप्पी जितना ये लोग ज्यादा लोगों के साथ अपनी कनेक्ट कर पा रहे हैं, जितना ये रीच इनकी इंक्रीज हो पा रही है। जितना ये लोग ज्यादा साइलोड में रहेंगे तो माइंड इतना ज्यादा अच्छा इनको अच्छा नहीं लगता। तो ये चाहते हैं कि इनके काम के थ्रू लोग इनको जाने, इनकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो, मतलब डिफरेंट लोग इनको रीच आउट अगर करते हैं तो माइंड फील्स वेरी हैप्पी। बिकॉज तब इनको एक वैलिडेशन मिल जाता है कि हाँ मैं थोड़ा फेमस हूँ, या लोग मेरे को जानते हैं, या देखो मेरी पहुंच किन लोगों के साथ है। तो वो चीज इनके लिए बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द माइंड। एंड ये जो राशि है वो बहुत साइंटिफिक भी है नेचर में, रिसर्च इनोवेशन इन सब टाइप की चीजों के साथ भी एक्वेरियस को हम जोड़ते हैं। तो जब मून एक्वेरियस में होता है तो इट रियली शोज कि ऐसे लोग जो हैं कुछ ट्रूली पाथ ब्रेकिंग भी करने की एबिलिटी रखते हैं काम में, अपने कर्मों में। क्योंकि D10 चार्ट जो है वो काम और कर्मों का है, तो ये लोग ऐसा कुछ कर्म करना चाहते हैं, ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं जिसकी वजह से लोग इनको याद रखें। बिकॉज राहु का भी आप देखेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर था टू बी इमोर्टल, ताकि लोग याद हमें रखें। वैसा कोई चीज माइंड का हमेशा रहता है कि कोई चीज मैं ऐसा कर दूं या कोई चीज मैं ऐसी डिस्कवर करूं जिससे मेरे को हो सकता है से काम ही ना करना पड़े, समथिंग लाइक दिस। तो शॉर्टकट्स भी ऐसे लोग बहुत ज्यादा ढूंढते हैं वर्क प्लेस पे, या कोई काम जो बड़े इजीली हो जाए, जिसमें कुछ जैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब टाइप की चीजें, ये सब इनको बहुत अच्छी लगेंगी बिकॉज ये ट्रूली एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी ड्रिवन राशि है। एंड ऐसे लोग काफी अच्छा नेचुरली टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजों में भी कर सकते हैं, साइंस की चीजों में कर सकते हैं, रिसर्च में कर सकते हैं। तो माइंड फील्स वेरी हैप्पी इन दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सो लास्ट राशि के बारे में हम बात करेंगे जो है पाइसिस का साइन, जो मीन राशि है। तो अगर आपका चंद्रमा जो है वो मीन राशि में प्लेस्ड है D10 चार्ट में, तो उसका क्या मतलब है? तो मीन राशि जो है जैसे हम जानते हैं वो बिल्कुल आखिर का साइन है, लास्ट साइन है जोडियाक बेल्ट का। एंड ये जो राशि है वो काफी अगेन थोड़ी पीस लविंग टाइप की राशि है। तो अकेले में रहना, आइसोलेशन में काम करना, ये सब टाइप की चीजें इनको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो मून इन पाइसिस वालों के साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ऐसा कोई इनको मॉनिटरिंग इनकी ना करे पूरा टाइम, माइक्रो मैनेज इनको ना किया जाए। जितना इनको अकेला आप छोड़ देंगे उतना इनका काम ज्यादा अच्छे से होगा। तो इनको काम करने के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जो थोड़ा पीसफुल टाइप का हो, नेचर के पास हो, जिसमें ज्यादा लोग ना हो, ऑफिस में ज्यादा शोर नहीं होना चाहिए, तब जाके इनका माइंड फील्स वेरी हैप्पी। जितना इन लोगों को फोर्स किया जाता है कि नहीं आपको काम पे जाना है, आपको एक फिक्स रूटीन फॉलो करना है, उतना ही लोग ज्यादा दुखी फील होते हैं। तो इन लोग के लिए भी इट इज एक्चुअली वेरी गुड कि अगर ये लोग घर से काम अगर करते हैं, फ्लेक्सिबल हाइब्रिड टाइप के मॉडल में काम करते हैं, तो माइंड इज एक्चुअली वेरी हैप्पी। बिकॉज स्पाइसी साइन भी बहुत लेड बैक टाइप का साइन है, आपको साइन को भी समझना चाहिए यहाँ पे कि माइंड किस टाइप का एनवायरनमेंट चाहता है। माइंड एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहता है जो पीस लविंग टाइप का हो, जो नेचर के पास हो, जो फॉरेन से मे भी कनेक्टेड हो, क्योंकि फॉरेन लैंड्स का भी साइन है ये। तो काम के लिए हमेशा करियर के लिए सोचते रहेंगे कि मैं फॉरेन जाऊं, फॉरेन जाऊं, फॉरेन जाके काम मेरे को करना है, वो सब टाइप की डिजायर्स भी आपको इसके साथ दिखाई दे सकती हैं। एंड इसमें आप ये भी देखेंगे जब सो पाइसेस के साइन के साथ आप ये भी देखेंगे कि जब भी ये लोग काम करने के लिए बैठते हैं, या जब भी इनको काम करना पड़ता है, तो आप देखेंगे इनका माइंड कई बार डिस्ट्रैक्टेड भी बहुत जल्दी ये लोग ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि ये जो राशि है वो काफी इमेजिनेशन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, डे ड्रीमिंग, ये सब टाइप की चीजों को रिप्रेजेंट करती है। तो इट समवेयर शोज की माइंड इनका फोकस में नहीं रहता एंड काम को लेके। एंड काफी बार ये लोग डे ड्रीमिंग करने लग जाते हैं या अपने ख्यालों की दुनिया में ही लॉस्ट हो जाते हैं विथ मून इन पाइसिस। एंड इनको ऐसा टाइप का काम अच्छा सबसे ज्यादा लगेगा जिसमें कोई ज्यादा जल्दी नहीं है, जिसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई डेडलाइंस नहीं है, जिसमें बहुत इमेजिनेशन या सोचने का काम है। तो उस सब टाइप की चीजों के लिए ये साइन जो है काफी अच्छा है। तो अगर इनको ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाता है अपने काम में जिसमें इमेजिनेशन क्रिएटिविटी की यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रही है, या जिसमें इनको बहुत ज्यादा एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी सॉर्ट की, तो उस इन्वायरमेंट में दे आर एक्चुअली वेरी हैप्पी। जब इनको ऐसे इन्वायरमेंट में आप डाल देंगे जहाँ पे इनको टाइम से आना है, हर चीज टाइम से करनी है, या बहुत ज्यादा प्रेशर है इनके ऊपर, तो दे विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट एंड बहुत ये लोग क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करने लग जाएंगे।
तो ये सब टाइप की चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड बिकॉज जैसे मैंने बताया, जो पाइसेस की राशि है वो फॉरेन कंट्रीज के साथ भी एसोसिएटेड होती है। तो हमेशा इनका माइंड जो है थोड़ा उस डायरेक्शन में भी हो सकता है कि काम करने के लिए दे वांट टू गो टू अ फॉरेन कंट्री, या दे वांट अ प्लेस जिसमें कई जैसे लोगों को मैंने सुना है वो बोलते हैं कि हम कोई आइलैंड पे जाके काम करेंगे, रिमोट काम करेंगे कहीं से भी। तो वो टाइप के लोगों का मून इन पाइसिस हो सकता है इन द D10 चार्ट, बिकॉज इट शोज की माइंड को ऐसा एनवायरनमेंट अच्छा लग रहा है काम करने के लिए। तो ये सब टाइप की चीजें हैं जो आप बेसिकली मून साइन से देख सकते हैं। D10 चार्ट की काफी चीजें आप बता सकते हैं कि किस टाइप के एनवायरनमेंट आपके माइंड को अच्छा लगेगा। सो आई होप दैट आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो अपने करियर के बारे में एंड अपने वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में। तो अगर आपको ऐसा वीडियो देखना है नवांशा चार्ट के ऊपर भी, तो मून प्लेसमेंट इन द नवांशा चार्ट, तो आप कमेंट्स में मेरे को बता सकते हैं नीचे, तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑल द नेक्स्ट टाइम।